बोले अंतर्मुद्रा सर्वजनीन भगवान की जय हो। बोले अष्टानिका महापर्व की जय हो। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। पंचेंद्रिय का लक्ष्य करूं मैं इस अग्नि में स्वाहा, इंद्र नरेंद्रों के वैभव की चाह करूं मैं स्वाहा, तेरी साक्षी से अनुपम मैं यज्ञ रचाने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, शरण तुम्हारी आया। जग की मान प्रतिष्ठा को भी करना मुझको स्वाहा, नहीं मूल इस मंद भाव का व्रत तप आदि स्वाहा, वीतराग के पथ पर चलने का प्रण लेकर आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, शरण तुम्हारी आया। जग अरे जगत के अपशब्दों को, अरे जगत के अपशब्दों को करना मुझको स्वाहा, परलक्षी सब की ही वृत्ति को करना मुझको स्वाहा, अक्षय निरंकुश पद पाने और पुण्य लुटाने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। नाथ तुम्हारी पूजा में सब
स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, शरण तुम्हारी आया। बोलिए अंतर्मुद्रा सरोजनी भगवान की जय हो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। सिमंदरादेवी तीर्थंकर भगवान की जय हो। चलो આપણે ગઈકાલથી જે પ્રારંભ કર્યું છે દોહા શતક, દેવ ગુરુ અને શાસ્ત્ર, દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ત્રણેયનો ખૂબ અદ્ભુત આગમના આલોકમાં સ્વરૂપ ચિંતન કરવામાં આવેલ છે. દોહા શતક એનો પાઠ આપણે સહુ કરીએ. ગઈકાલે આપણે 1 થી 25 દોહરાઓ પૂરા કર્યા. આગળ આજે આપણે વધીએ છીએ. શરૂ કરીએ છીએ. वह एकत्व ममत्व ही है पर में अपनात्व, अध्यात्म में उसे ही कहते हैं मिथ्यात्व। अपने में ही जन्मते राग द्वेष मिथ्यात्व, अपनी ही पर्याय है पर आत्म से अन्य। आत्म कहते हैं उसे, उसमें ही अपनात्व। सम्यक दर्शन ज्ञान है और सम्यक चारित्र। सर्वज्ञों की बात यह कही जिनागम माही, यह मुक्ति का मार्ग है ज्ञानी जन समझाही। द्रव्य तत्व तो दो ही है, जो है जीव अजीव। शेष सभी जो तत्व हैं वे पर्याय सदैव। आश्रव संवर निर्जरा एवं पापर पुण्य, बंध मोक्ष इन सभी को कहते पर्याय तत्व। पर्याय
इस कारण परमात्म में जब अपनापन होय, सम्यक दर्शन ज्ञान में तब यह आत्म होय। करे न बोले और जब चिंतन भी न होय, ज्ञान ज्ञान में स्थिर रहे, यही ध्यान है सोय। निर्विकल्प यह ध्यान है, ना है कोई विकल्प। शेष अवस्थाएं सभी होती हैं सविकल्प। देखो जानो स्वयं को, सहज जानना होय। देखन जानन क्रिया सब, सहज भाव से होय। चित्त रहे आनंदमय, सहज शांत परिणाम। सहज समाधि लोक में है इसका ही नाम। सामायिक भी है यही, यही शुद्ध उपयोग। परम धर्म भी है यही, योगी जनों का योग। यह ही निश्चय भक्ति है, यह ही है संन्यास। आत्मरमणता भी यही, यह ही ज्ञानाभ्यास। यह सब होता है सहज, होनहार अनुसार। काल लब्धि भी सहज ही, होय समय अनुसार। पुरुषार्थ भी सहज ही, हो स्वभाव अनुसार। निमित्त सहज ही प्राप्त हो, कारज के अनुसार। पांचों ही समवाय का सहज समागम होय। सहज भाव से सहज ही आत्म अनुभव होय। आत्म की अनुभवी का जब बाहर उपयोग, शुद्ध भाव होता नहीं, होता शुभ उपयोग। जैसा हो निश्चय धर्म, वैसा ही व्यवहार। उसके ही अनुसार हो सब आचार विचार। ज्ञानी जन का आचरण और सभी व्यवहार। खान पान सभ्याचरण आगम के अनुसार। निश्चय और व्यवहार में होए अपूर्व योग। जैसे अंतर्भाव हो, वैसे ही संयोग। बहुत अद्भुत रचना, श्रेष्ठतम कविता जिसका हम आप लोगों ने पाठ किया। आप लोगों का ध्यान गया होगा
आज जो भी हम आप लोगों ने 25 दोहे पढ़े हैं, इनमें 5 समवायों की सहजता के बारे में बहुत सुंदर छंद आए। आदरणीय डॉक्टर भारिल साहब के लगभग 2 से 3 व्याख्यान हैं इन 8-10 दोहों के ऊपर। ध्यान होगा आप लोगों का 44 नंबर का जो छंद आया उसमें एक बात आई, काल लब्धि भी होती है सहज समयानुसार। क्या अर्थ है इसका? अरे स्वभाव भी सहज है तो पुरुषार्थ भी सहज है। काल लब्धि भी अपनी काल लब्धि में सहज आती है। काल लब्धि नहीं है, काल लब्धि नहीं है, काल लब्धि नहीं है, आकुलता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल लब्धि भी तो एक काल वाला फैक्टर है ना, वो भी तो एक समय का कार्य है ना, उत्पाद रूप। तो काल लब्धि की भी तो काल लब्धि होती है ना। ये बात समझ में आ जाए ना तो जीवन की कई समस्याओं के समाधान मिल जाए आपको। हाँ, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। अरे स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि, ये सब सहजता के स्वरूप हैं। अभी जैसे अंतिम दोहा अपन ने पढ़ा 50 नंबर का, निश्चय और व्यवहार का है अपूर्व संयोग। ये कह करके क्या कह दिया कि जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते। भूमिका के अनुसार निश्चय और व्यवहार इनका अपूर्व संयोग मणि कांचन संयोग होता ही है और होना भी चाहिए। नहीं, हम तो निश्चय की बात करेंगे, हम तो स्वाध्याय की बात करेंगे, हम तो सूक्ष्म बात करेंगे, लेकिन हाथी निकल जाएगा और पूंछ हमारी रह जाएगी। होता यही है। बुद्धि के व्यायाम के कारण, शुष्क ज्ञान की चर्चा के कारण जो सदाचार है, जो संयम है, जो देव गुरु धर्म की भक्ति है, वो भक्ति खत्म हो जाती। और जहां भक्ति खत्म हो जाती है वहां केवल और केवल जड़ की क्रिया रह जाती है, शुष्क क्रिया रह जाती है। चाहे वो बाह्य देहाश्रित क्रिया हो, चाहे वो ज्ञान की क्रिया हो। शुष्क ज्ञानी ते आही, ये जो कहा ना श्रीमद जी ने, शुष्क ज्ञानी ते आही। सबसे पहले भक्ति की बात है भाई। देव गुरु धर्म जिन्होंने हमें ऐसा स्वरूप समझाया, बताया, ये परम भक्ति के भाव, अत्यंत श्रद्धा और समर्पणता के भाव हमारे जीवन में, हमारे पल पल के परिणामों में होने चाहिए। जहां भक्ति नहीं वहां आराधना नहीं, जहां भक्ति नहीं वहां पूजा नहीं, जहां भक्ति नहीं वहां समाधि नहीं, जहां भक्ति नहीं वहां स्वाध्याय नहीं। हाँ, योग भक्ति कहते हैं, योग भक्ति, भक्ति अधिकार में नियम सार में पढ़ो आप, योग भक्ति। हाँ, तो जो मार्ग है उस मार्ग की बहुत अंदर से हमें महिमा आनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से हम आप लोग यहाँ बहुत सुंदर, कल और परसों 2 दिन में तो ये पूरा दोहा शतक अष्टानिका के साथ पूरा भी हो जाएगा। हाँ, इसलिए व्यक्तिगत इसको आप लोग अपने पास सेव करके रखिएगा। चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, मेरे पास है चैनल के ऊपर ये सब मैंने अपलोड किए हैं। अध्यात्म पाठ संग्रह ऐसा लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में देखना आप, और डॉक्टर बारिल नाम लिखा हुआ है। उनके 9-10 ऐसे श्रेष्ठ रचनाएं जो हैं, कुछ तो अभी अभी की हुई है, कुछ तो बहुत पुरानी है, सारी की सारी मैंने उसमें संकलन करके रखी है। जब चाहे तब आप निकाल के पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने तो पिछले 2-3 महीने में हजारों बार सुना होगा, हजारों बार कह रहा हूं मैं। बार बार सुनना चाहिए। निरंतर श्रवण करने से अपने को उसका शब्दों का भाव भाषण होने लगता है। हाँ, शब्दों से प्रीति की बात नहीं है, शब्दों का भाव भाषण होना चाहिए। जैसे काल लब्धि भी आती है सहज समयानुसार। अब इसका अर्थ चिंतन करो तो समझ में आएगा। इसलिए भाई, अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। अभ्यास होना चाहिए। चलिए आज हम आप लोग संक्षेप में पूजा पीठी का यहाँ पंच नमस्कार मंत्र, संपूर्ण नमस्कार मंत्र का पाठ मैं पूरा करता हूँ, और फिर आगे अपन आज आचार्य कुंद कुंद देव की बहुत सुंदर भाववाही पूजा आज करेंगे हम आप लोग। अकलंक देव की रचना है, और आचार्य कुंद कुंद जैसे
शुद्ध आमनाय के समर्थ आचार्यों की कृति के आधार से यह स्वरूप संबोधन स्तोत्र बनाया गया है। आज हम आप लोग आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में नतमस्तक होंगे। भाव से हम आप लोग कुंदाद्री चलेंगे। भाव से हम आप लोग कोन्नूर पहाड़ का आरोहण करेंगे और इस प्रकार से भक्ति भाव से हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। हाथ जोड़िए सभी। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवले पर्णतोदमो मङ्गलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवले पर्णतोधम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो रते स्वाहा। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चलिए एक छोटा सा आर्य अपन लोग लेते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्पके शरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ मम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवत जिन सहस्रनामेभ्यो पीठस्थ श्री मूल नायक सिमंदरादि जनेन्द्रेभ्यो पंचबालेति जनेन्द्रेभ्यो रत्नत्रय जनेन्द्रेभ्यो शिखर जनालयस्त भरत बाहुबली नेमिनाथादि स्वामीभ्यो समो शरणस्त वृषवादि वीरांतेभ्यो चतुर्मुख विद्यामान श्री सीमंदर जनेन्द्राय मानस्तंभ वेदिस्त श्री सीमंदर जनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोले अंतर्मुद्रा सर्वजनीन भगवान की जय हो। હવે આપણે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ બી તીર્થંકર અને અનંતાનંત સિદ્ધ પરમેષ્ઠી માટે સમુચ્ચય અર્ઘ્ય લેશું। જિનેન્દ્ર અર્ચના તમારી પાસે હશે, પાના નંબર 100 કાઢી લેજો, 100 પેજ નંબર, બાકી સ્ક્રીન ઉપર પણ આવે જ છે, જોઈને આપણે બધાએ ગાઈએ। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विसतीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरिभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। बोले वीस तीर्थंकर भगवान की जय हो। बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। હવે આજે આપણે आचार्य कुंद कुंद देव की पूजा करिए। आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ये ऐसे शुद्ध आमनाय के मूल महापुरुष जिनका नाम लेने में परवर्ती आचार्य अपने आप को गौरवशाली अनुभव करते हैं। मेरी तरफ देखना आप लोग सभी, देखो ये दिख रहा है आपको, नया समय सार नाटक शास्त्र, अभी अभी दिल्ली से छपा हुआ है।
और अद्भुत जीवन परिचय आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज, ये मेरे पास अभी कल ही आया हुआ है दिल्ली से, कल ही अभी आया हुआ है। और इसकी लागत कीमत जो है लगभग 300 रुपए है, लागत कीमत 300 रुपए है। और कोई सेठिया लोगों ने, कोई धन संपत्ति वालों ने नहीं बनवाया, एक शास्त्री विद्वान ने इस ग्रंथ को बनाया, संपादन भी खुद ने किया, लिखा भी खुद ने, सब संकलन किया और छपाया भी खुद ने। ऐसी अद्भुत रचना, इसमें पूरा जीवन परिचय आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये तो वैसे तो हम आप लोग समय सार आदि परमागमों के प्रस्तावना में आचार्य कुंद कुंद देव के परिचय के बारे में वैसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम आप लोग ऐसे हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य शुद्ध आमनाय के महासमर्थ आचार्य, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर स्वामी और गणधर देव के बाद यदि किसी का नाम का उल्लेख किया जाता है तो अध्यात्म धारा के महासमर्थ आचार्य आचार्य कुंद कुंद देव हैं। तो उनकी हम आप लोग अगवानी करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उनके गुणानुवाद के माध्यम से हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। चलिए आगे हम आप लोग आचार्य कुंद कुंद देव की पूजा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् कुंद कुंद आचार्य पूजन। पावन हो गए आज ये धरती, कुंद कुंद के नाम से। पावन हो गई आज ये धरती, कुंद कुंद के नाम से। कण कण से अब गूंज उठेगी मुनिराजों के नाम से। कण कण से अब गूंज उठेगी मुनिराजों के नाम से। वीर प्रभु ने दिव्य ध्वनि में मार्ग शिव पथ का कहा। कली काल में निरग्रंथ पथ के जो हुए रक्षक महा। सर्वज्ञता की सिद्धि से इस काल के सर्वज्ञ जो। मन वचन तन से वंदना है कुंद कुंदाचार्य को। साक्षात जिनवर दर्श का सौभाग्य पाया आपने। दिव्य ध्वनि के श्रवण का आनंद पाया आपने। आकर भरत में रच दिए गुरु ग्रंथ परमागम अहो। भाग्य जागे भवि जनों के पार है शिव पंथ जो। तीर्थंकरों का विरह भी बिसरा दिया गुरु आपने। एकत्वमय शुद्धात्म का दर्शन कराया आपने। आचार्य वर विचरण करो मम ज्ञान अरुषधान में। अब खिल उठे गुरु पद कमल मम हृदय के उद्यान में। गुरु वचनों में बह रही चिदानंद रसधार। पूजो भक्ति भाव से स्वानुभूति सुख का। चलो जी चलो भक्ति कर ले, चलो जी चलो मुक्ति पाले। आया सिद्धों का दरबार, देखो कुंद कुंद अवतार। पावन हो गई आज ये धरती, कुंद कुंद के नाम से। कण कण से अब गूंज उठेगी मुनिरा
मुनिराजों के नाम से, मुनिराजों के नाम से, मुनिराजों के नाम से। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य गुरुवर अत्र अवतर संवंषट इति आवाहनम्। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य गुरुवर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य गुरुवर अत्र मम सन्निहितो भव भव षट्सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो, सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो। आत्मा को जान लो, परमात्मा पहचान लो, आत्मा को जान लो, परमात्मा पहचान लो। सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो, सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो। गुरु परिणति सम निर्मल जल से श्री गुरु चरण पखारो, परमागम के ज्ञान नीर से जन्म जरा निर्वारो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो, निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देवाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। रत्नत्रय से सुरभित गुरुपद पंकज उर में धारो, परमागम की ज्ञान गंध से भव आताप निवारो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो, निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देवाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। गुरुवर के अक्षत वैभव पर उज्ज्वल अक्षत वारो, परमागम के अवगाहन से अक्षत आत्मनिहारो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो, निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंदाचार्य देवाय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। ब्रह्मचर्य व्रतधारी गुरु को भक्ति सुमन से पूजो, परमागम के ज्ञानशील से काम कलंक निवारो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो, निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो।
शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देवाय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। रत्नत्रय साधक भोजन गुरु पाणि पात्र में अर्पूं। परमागम का ज्ञान सुधारस पी कर क्षुधा निवारो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो। निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देवाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। केवल तटवासी गुरु को श्रुत ज्ञान दीप से पूजो। परमागम के ज्ञान ज्योति से ज्ञायक भाव प्रकाशो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो। निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देवाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। दश धर्मों की धूप सुरभि से सुरभित गुरु चित धारो। परमागम की ज्ञान धूप से कर्म कलंक निवारो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो। निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देवाय अष्ट कर्म विनाशनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। शिव फल साधक गुरु चरणों में भक्ति भाव फलवारो। परमागम के ज्ञान वृक्ष पर स्वानुभूति फल पाओ। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो। निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देवाय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। रत्नत्रय वैभवशाली गुरु भक्ति अर्घ्य से पूजो। परमागम का ज्ञान अर्घ्य दे पद अनर्घ्य प्रगटाओ। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो। निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो। सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो। आत्मा को जान लो परमात्मा पहचान लो। आत्मा को जान लो परमात्मा पहचान लो।
सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो। सुन लो चेतन भैया शुद्धात्मा को जान लो। गुरु परिणति सम निर्मल जल से श्री गुरु चरण पखारो। परमागम के ज्ञान नीर से जन्म जरा निर्वारो। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारो। निरग्रंथों के पथ पर चल निरग्रंथ स्वरूप निहारो। शुद्धात्मा को जान लो। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जय माला। विक्रम शक प्रारंभ में जन्मे मुनिवर कुंद। वय एकादश में अहो हुए गुरु निर्ग्रंथ। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते ओ चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। धन्य धन्य गुरु संत शिरोमणि कुंद कुंद आचार्य हैं। धीर जिनेश्वर गुरु गौतम के सच्चे वारिसदार हैं। सीमंदर संदेशालाए परमागम के पात्र में। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार है। नव तत्वों में व्याप्त चिदात्म ज्योति समय के सार में। जिसे प्राप्त कर भव्य नहाते चिदानंद रस धार में। चित्त प्रकाश कैवल्य निरखते भेद ज्ञान के नैन में। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार है। रत्न त्रय के रत्न त्रय के धारक आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। दिव्य ध्वनि का सार भरा है प्रवचन सार महान में। क्षायिक ज्ञान तीन्द्रिय सुख भी जल कर रहा शुद्ध ज्ञान में। व्यय उत्पाद द्रव्यमय वस्तु स्वरूप प्रकाशन हार है। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार है। सप्त तत्व पंचास्तिकाय का वर्णन करके ग्रंथ में। दर्श ज्ञान चारित्र नियम से बतलाया शिव पंथ में। त्रैकालिक ध्रुव तत्व निहारो कहे नियम का सार है। रत्न त्रय से भूषित गुरु
कुलाचार दिखा गुरुवर को निर्ग्रंथों के पंथ में। तो मुनि मार्ग स्वरूप दिखाया अष्टपाहुड़ सुग्रंथ में। सर्वारंभ परिग्रह विरहित मार्ग दिखावन हार है। रत्न त्रय से भूषित गुरुवर रत्न त्रय दातार है। निर्ग्रंथ पथ के निर्ग्रंथ पथ के पालक आए हैं मुनिवर। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सन्मति नंदन है अहो कुंद कुंद आचार्य। चरणों में अर्पित करूं भक्ति भावमय अर्घ्य। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देवनो जय हो। इस प्रकार हम आप लोगों ने आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित किए। आगामी दिसंबर महीने में हम आप लोग आचार्य कुंद कुंद देव के आचार्य पदवी आरोहण दिन का उत्सव संपन्न करेंगे और सानुकूलता के अनुसार हम आप लोग प्रातः काल पूजा भी करेंगे और उस दिन विशेष रूप से आचार्य कुंद कुंद देव से संबंधित ही उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से संबंधित स्वाध्याय भी लेंगे। अभी देखिए आप आगे बढ़ते हैं। स्वरूप संबोधन विधान आचार्य अकलंग देव की यह अपूर्व रचना और पवैया जी की यह श्रेष्ठतम कविता है। मंगलाचरण के लिए हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। विधान का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। जय जयकार के साथ हम आप लोग प्रारंभ करेंगे। बोले स्वरूप संबोधन विधान नो जय हो। बोले अकलंक देव नो जय हो। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। मंगलम सिद्ध परमेष्ठे मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोऽस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम मंगलम मोक्षमार्गाय आत्मज्ञान सुमंगलम मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यानधारी सुमंगलम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम जयति पंच परमेष्ठि जिन प्रतिमा जिन धाम
जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि, श्री जिन धर्म प्रणाम, श्री जिन धर्म प्रणाम। बोलिए स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान की जय हो। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय हो। आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। समुच्चय पूजन का मूल विधान का जो अर्घ्य है हम आप लोग समर्पित करते हैं। निज आत्म तत्व के महिमामय अर्घ्य महान सजाऊं, पाऊं अनर्घ्य पद अपना, निज सिद्ध स्वपद प्रगटाऊं। अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन, सुनकर निज ज्ञान करूं मैं, काटूं कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्य प्राप्त अर्घ्यं पामीति स्वाहा। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। टीकाकार का मंगलाचरण संस्कृत में लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग मूल ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वह लेंगे। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे, विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्ठिने। अब हम आप लोग ग्रंथकर्ता का जो मूल श्लोक है, मुक्ता मुक्तैक रूपो यह, वह हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः, कर्मभिः संविदादिनाम्, अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्, ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देखिए 2-2, 3-3 करके हम आप लोग एक श्लोकों का मूल भाव, मूल अर्थ ये पढ़ते हुए समझते हुए बहुत आनंद के साथ हम आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। 14 श्लोक पूरे हुए हैं और अनेकांत में वस्तु व्यवस्था से संबंधित सारी चर्चा कल हम आप लोगों ने लगभग पूरी की है। और खास करके जो 3 श्लोक हम आप लोगों ने कल लिए थे, जो रत्नत्रय से संबंधित श्लोक थे, आप लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा कि पुरुषार्थ शुद्धिपाय जो ग्रंथ है, उस पुरुषार्थ शुद्धिपाय शास्त्र में, ग्रंथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संबंधित जो भी श्लोक लिखे हैं, उसमें 22, 35 वैसे अलग अलग नंबर के ऊपर बहुत सुंदर रत्नत्रय से संबंधित सारी वहां चर्चा है। तो वहां उस प्रकरण को हम आप लोग यदि बारीकाई से देखें कि जीवा जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धान, ऐसे ही यथार्थ ज्ञान और यथार्थ चारित्र, बहुत सुंदर वहां एक शब्द का प्रयोग है, आत्म रूपम तत्। इस सम्यक दर्शन कितना है, सम्यक दर्शन का आत्मा कौन है अथवा सम्यक दर्शन कितना है, तो वहां लिखा है सम्यक दर्शन जितना आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन है। मतलब सम्यक दर्शन का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप, स्वरूप मतलब अंतरात्मा, आत्मा कोई अलग नहीं है। जितना सम्यक दर्शन उतना ही सम्यक ज्ञान, जितना सम्यक ज्ञान उतना ही सम्यक दर्शन। बहुत सुंदर, मतलब जितने अंश में, जितने स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उतने ही स्वरूप में सम्यक चारित्र आत्मा, आत्म स्वभाव भी है। तो बहुत गहरी और बहुत गंभीर चर्चा वहां की है। और हम आप लोगों ने जो पुरुषार्थ शुद्धिपाय का आद्योपांत स्वाध्याय यहाँ लिया था, जब उसकी हम आप लोगों ने चर्चा की है, इसलिए उस विषय को आप लोग मूल पुरुषार्थ शुद्धिपाय ग्रंथ के आधार से देख सकते हैं। मुझे कल बहुत विचार आए, क्योंकि थोड़ी अन्य आजीविका की प्रवृत्ति और ये स्वाध्याय अध्ययन की प्रवृत्तियों के कारण वो संभव नहीं है। लेकिन संभव नहीं है ये कहना, ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो प्लानिंग में हूँ कि रत्नकरण श्रावकाचार्य में आई हुई जो व्याख्याएं सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से संबंधित पुरुषार्थ शुद्धिपाय में आई हुई चर्चा,
ये सारी की सारी जो चर्चा है इनका एक व्यवस्थित संकलन किया जाए और यहाँ अकलंक देव ने जो 4 श्लोकों में रत्नत्रय से संबंधित जो चर्चा की है उसकी भी यहाँ चर्चा की जाए, जिससे कि पूरा एक 8-15 दिन तक केवल और केवल रत्नत्रय से संबंधित आचार्यों के विविध दृष्टिकोण हम आप लोगों के ख्याल में आए। और उसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद देव के भी जो रत्नत्रय से संबंधित व्याख्याएं हैं, केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, तीनों से संबंधित जो लाक्षणिक विशेषताएं हैं, कुंद कुंद आचार्य, अकलंक देव, समंत भद्र, इनका एक सुंदर संकलन होवे और मूल के साथ उसका स्वाध्याय होवे तो सच में महिमा आवे, आनंद आवे। मैं तो मेरे आनंद के लिए सोच रहा हूँ, बराबर। बाकी जो मैं मेरे आनंद के लिए कहूंगा वो समाज के सामने तो बिल्कुल उदारता के साथ अपन पिरसने के लिए तैयार है, लेकिन होना चाहिए झेलने वाले की तैयारी। यदि प्याऊ तो खोल के कोई बैठे लेकिन पीने वाले ही नहीं होवे तो क्या होगा? हाँ, इसलिए कभी कभी फिर उस प्रकार की भी उदासीनता आ जाती है, क्योंकि सामने वाला ही रस लेकर के यदि नहीं सुने और सामने वाले को प्यास ही नहीं लगे तो पिलाने वाले को भी उत्साह नहीं आता है। ऐसे ही खाने के बारे में है कि सामने वाले को भूख लगी होवे और जोरदार खाए तो देखो माँ कैसी पिरसती है उसे। हाँ, 2 रोटी खाने वाला बेटा, प्रज्ञाबेन, 2 रोटी खाने वाला बेटा जिस दिन 3 रोटी खाता है ना तो माँ का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। माँ को लगता है कि वाह, आज मेरी मेहनत सफल हुई। हाँ, समझ गए। और 3 की जगह वो 4 खाए तो पूछना ही क्या। ऐसा ही है। हाँ, यहाँ वक्ता 1 घंटा देने के लिए तैयार है, सामने वाले यदि 2 घंटा लेने के लिए तैयार है ना, वो 3 घंटा बोलने के लिए तैयार है। लेकिन होनी चाहिए अपनी सामने वाले की, श्रोता की भी तैयारी होनी चाहिए। तो ये विषय जब संकलन करेंगे उसका है प्लानिंग, दिमाग में बहुत चल रहा है वो विषय, क्योंकि यहाँ एक नई सीमाएं, नई विभावनाएं, नए प्रमेय रत्नत्रय से संबंधित आचार्य अकलंक देव ने हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। मैं आपको एक बार और दोबारा करना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। कमलेश भाई, 11वां नंबर का श्लोक निकालिए। 11वें नंबर का श्लोक, 15 से तो अपन लेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा सा पीछे 11वें नंबर के श्लोक से आप निकालिए। तो 11वें नंबर के श्लोक में ये बात कही थी, मूल श्लोक की बात करता हूं। सदृष्टि ज्ञान चारित्रम उपायः स्वात्म लब्धये तत्वे याथात्म संस्थिति आत्मनो दर्शनम मतम। ये सम्यक दर्शन की व्याख्या है। क्या लिखा है देखो, अपना शुद्ध आत्मा, शुद्धात्म स्वरूप प्राप्त करने के लिए, अपने शुद्धात्मा का स्वरूप प्राप्त करने के लिए अंतरंग उपाय सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। यथार्थ श्रद्धान आत्मा का सम्यक दर्शन माना गया है। कैसा? थोड़ा सा इसका अनुवाद परिपूर्ण नहीं हुआ है अर्थ लिखने में। तत्वे याथात्म संस्थिति आत्मनो दर्शनम, ये है उसका। ये तत्व जैसा है वैसा, याथात्म मतलब जैसा उसका स्वरूप है वैसा उसका श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन कहा गया है। 12वां श्लोक देखिए, यथावत वस्तु निर्णीति। ये 12वां श्लोक, 12वें श्लोक में कह रहे हैं यथावत वस्तु निर्णीति ही सम्यक ज्ञानम, कि वस्तु जैसी है वैसी उसका निर्णय करना वह सम्यक ज्ञान है। हे को हे जानो, उपादेय को उपादेय जानो, आश्रव बंद हे है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है और मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा परिपूर्ण उपादेय है। अजीव तो मेरे ज्ञान के केवल ज्ञेय है। इस प्रकार से निर्णय करना वस्तु स्वरूप का। निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य तो उपादान से ही होता है। लेकिन जब जब भी उपादान से कार्य होता है तब तब जो भी अनुकूलता का आरोप जिनके ऊपर आ सकता है वे सारे संयोग निमित्त कहलाते हैं। फिर भी निमित्त तो अकिंचित कर है, इनका ऐसा ठोस निर्णय होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होता આપણે આમ કરશું તો એ આમ કરશું તો બરશું તો એ વસ્તુ સ્વરૂપ में है ही नहीं। અમે આમ કરશું તો આમ થશે, આમ કરશું તો આમ થશે, આવું છે જ નહીં, થવા યોગ્ય જ થાય છે।
ये वस्तु स्वरूप हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक चारित्र में देखिए आगे, दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भाविषु स्थिरम आलम्बनम यद्वा माध्यस्थम सुख दुख। बहुत जोरदार लक्षण है कि दर्शन और ज्ञान की पर्यायें जो उत्तरोत्तर विशुद्ध से विशुद्धतम जो पर्याय है, परिणमन है, मतलब श्रद्धा की विशुद्धि, दर्शन शुद्धि, ऐसे ज्ञान की विशुद्धि, उनमें बारंबार लीन होना, लवलीन होना, उसका नाम चारित्र कहा। ये गजब का के ऐसी व्याख्या मैंने तो मेरे जीवन में कहीं नहीं पढ़ी थी। हाँ, सम्यक चारित्र की बात आती है तो ज्यादा से ज्यादा कि बाह्य 28 मूल गुणों का पालन करना, 12 व्रतों का पालन करना, ऐसे बाह्य संयोगों की बात आती है, और अधिक से अधिक आत्मा में लीन होना। यहाँ कितना स्पष्ट लिखा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की जो विशेष विशेष पर्याय हैं, उनमें निरंतर लीन होना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। समझाए छे बधाई ने बराबर? हाँ, क्या कहा मैंने, क्या कहा आचार्य ने, क्या कहा 13वें नंबर के श्लोक में? हाँ, बहुत सुंदर है। उत्तरोत्तर होने वाली दर्शन ज्ञान रूप पर्याय उसमें स्थिर हो तथा अचल हो, आलंबन करना सुखदाय, ऐसी उसकी व्याख्या इसने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। 14वें में भी वही बात आई थी, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं एक हूं, सुख और दुख इनमें मैं नहीं हूं, ये सब पर है। इस प्रकार की भावना को दृढ़ करना। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, स्वाध्याय बढ़ने के साथ साथ, इन पूजा विधानों के साथ साथ सुख दुख आदि में समता भाव की भावना हमारी दृढ़ होनी चाहिए कि नहीं? बोलो प्रज्ञाबेन। हाँ, होनी चाहिए कि नहीं बताओ? समता भाव जीवन में आना चाहिए कि नहीं? कि वही कषाय भाव और वही अभिप्राय की विपरीतता, हाँ, वही निब्बरता परिणामों की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे स्वाध्याय जैसा जैसा बढ़े, चिंतन मनन जैसा जैसा बढ़े, अभी आप लोग पिछली अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान को जानते हैं, पर्युषण पर्व में 10 लक्षण धर्म विधान को अपन ने पढ़ा, और अभी ये इतना जोरदार विषय चल रहा है, क्या परमानंद स्तोत्र, क्या अपना स्वरूप संबोधन स्तोत्र। तो परिणामों में अनेकांत में वस्तु व्यवस्था की महिमा बसनी चाहिए कि नहीं? वैराग्य दृढ़ होना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्या वही संकल्प विकल्प, वही कषाय भाव अपने जीवन में होने चाहिए? परिवर्तन के बिना पारिणामिक भाव किसी काम का नहीं है। क्या कहा? परिवर्तन के बिना पारिणामिक भाव किसी काम का नहीं है, और परिणामों के बिना पारिणामिक भाव भी कोई काम में आता नहीं है। परिणाम तो होने चाहिए ना, मैं पारिणामिक भाव को परिणमन करूं, परिणमन में मैं लूं, उसे कारण के रूप में मैं प्रकट करूं। हाँ, कल का सुना उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग वाला जो मैंने भेजा था कई लोगों को, हाँ, शिखर जी की गोष्ठी में। अरे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा है अपवाद और उत्सर्ग में ऐसी मैत्री है, जड़ जैसा नहीं होता है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, फिक्स फर्नीचर का जमाना है, मूवेबल फर्नीचर। हमारे यहाँ तो किचन मूवेबल है। हो, किचन तो मूवेबल है, और दिमाग, दिमाग तो बिल्कुल जड़ जैसा है। तो भाई मूवेबल जैसे किचन वेयर्स होते हैं, ऐसा हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे विचार फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ? इसका नाम है जहां जहां जे जे योग्य छे। ये मूवेबल फर्नीचर का सिस्टम जो है ना, श्रीमद जी ने बहुत पहले लिखा है, जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ये बहुत सुंदर 3 श्लोक हुए। अब आगे देखिए, अपन पढ़ते हैं 15वें नंबर के श्लोक की तरफ। जल्दी देखिए, आप मूल श्लोक में देखिए। अब मुक्ति के बहिरंग उपाय पर प्रकाश डालते हैं। अंतरंग उपाय रत्नत्रय की बात कही, अब बहिरंग देखिए। तदेतन्मूल हेतु स्यात् कारणं सहकारकं यद् बाह्यं देश कालादि तपश्च बहिरंगकम। बहुत सुंदर श्रीमद जी ने लिखा है ना, प्रेरे जे परमार्थ ने, बोलो आगे, प्रेरे जे परमार्थ ने, कुसुमबेन बोलो, गाओ हमारी साथे, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। फिर वो व्यवहार बाहर का द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो,
कोई भी हो सकता है। हाँ, द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो, मतलब इन चतुष्टय के रूप में बाह्य में जो भी संयोग है, हाँ, वे सारे के सारे जो परमार्थ की प्रेरणा देते हैं। देखिए लिखा है इसमें, तदेतन्मूल हेतु स्यात् कारणम सहकारकम, सहकारी कारण, यद बाह्यम देश कालादि तपस्य बहिरंगकम। इस अंतरंग उपादान मूल कारण का, जो अंदर रत्न त्रय रूप कारण कहा, उनका जो देश काल आदि बाहरी और अनशन आदि बाह्य तप सहकारी कारण है, वह बहिरंग उपाय होते हैं। देखो, तप कह करके मुनिराज को ले लिया और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कह करके श्रावक को भी ले लिया। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? अब इसकी रामायण और इसके महाभारत अपन स्वाध्याय में खोलेंगे। हाँ, इन दोनों शब्दों के माध्यम से साधक श्रावक की भी बात कही और साधक श्रवण की भी बात इसमें आ गई। तब किसको होते हैं? तपस्वी कौन होते हैं? अरे निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की बात है। हाँ, उपचार से श्रावक को भी तपस्वी कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। इस अंतरंग उपादान मूल कारण का जो देश काल आदि बाहरी और अनशन आदि बाह्य तप सहकारी कारण, इसलिए देखिए भाई, आत्मार्थी को निरंतर सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के भाव, गिरी गुफाओं में जा करके बैठ करके आत्म साधना करने के भाव, चले हम सोनगढ़ चलते हैं, वहां महीना 2 महीना रहेंगे, वहां अपनी साधना करेंगे। हाँ, इस रूप से आत्मार्थी जीव को ये जो सातिशय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की अंदर में एक ललक होनी चाहिए। हाँ, अंदर में पीड़ा, कौन सी पीड़ा? धार्मिक पीड़ा होनी चाहिए। कौन सी पीड़ा मैंने कही? धार्मिक पीड़ा। वो लौकिक पीड़ा से तो नियम से असाता कर्म बनता है और धार्मिक पीड़ा से साता कर्म बनता है, साथी से पुण्य का उदय होता है। तो अंदर में थोड़ी पीड़ा होनी चाहिए। हाँ, स्वाध्याय छूटने के बाद मिस होना चाहिए, पूजा छूटने के बाद मिस होना चाहिए। हाँ, हमारा तो कई बार स्वाध्याय छूट जाता है, पूजा जी तो है ही। हाँ, गुरुदेव श्री कहाँ जाने वाले हैं? गुरुदेव श्री तो प्रवचन तो करने ही वाले हैं। असल में हमें कीमत नहीं है, हमें उसकी गरज नहीं है, धगश नहीं है, तीखी तमन्ना नहीं है। वो गरज होनी चाहिए प्रकाश भाई। हाँ, एक दिन का स्वाध्याय छूट जाता है तो लगना चाहिए कि हमने बहुत कुछ मिस किया, लगना चाहिए, अंदर में फील होना चाहिए हमें। चलिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीं बहिरंग तपादि विकल्प रहित निज स्वरूपाय नमः। क्या कहा मंत्र में? अरे बहिरंग में तप तो होंगे, लेकिन तप को तपने के विकल्प नहीं होंगे। क्या कहा? माला तो घूमेगी हाथ में, लेकिन माला घुमाने के विकल्प नहीं होने चाहिए। समझाई छे? माला सहज हाथ में आनी चाहिए, सहज माला फिरनी चाहिए, माला घुमाने के विकल्प नहीं होने चाहिए। क्या कहा? विचार अलग है, विकल्प अलग है। हाँ, मैं माला घुमाऊं, मैं माला घुमाऊं, ऐसा नहीं। संकल्प देखो, संकल्प विकल्पों से कोई भी कार्य धर्म का कार्य होता नहीं। क्या कहा? संकल्प विकल्पों से, विपरीत संकल्प विकल्पों से कोई भी धर्म का कार्य होता नहीं है और वो सफल भी नहीं होता है। सहज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कल, बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, किसी कार्य को खींच तान करके नहीं करते। मुनिराज टोडरमल जी साहब ने लिखा है ये, बाह्य बाह्य का कार्य जैसे बनते हैं वैसे बनते, किसी को खींचतान करके नहीं करते। सहज होना चाहिए, सहज। अभी अपन ने देवगुरु धर्म में नहीं पढ़ा, दोहे में? सहज सहज सहज। अरे सहज भी सहज और असहज भी सहज, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से विचारो तो की बात। हाँ, समझाए छे? समझाए એટલું समझू। हाँ, अपना तो पूजा के साथ साथ भी स्वाध्याय का मूड बनता है और बनना चाहिए। हाँ, चलिए। परमानंद स्वरूपो अहम
ये बीज मंत्र लिया। अंतरंग का उपादान है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, अनशन बाह्य तपादिक कारण है बहिरंग उपाय पवित्र। शुक्ल ध्यान से यथाख्यात चारित्र मोह क्षय करता है, वीतराग होता है आत्मा गुण अनंत उर भरता है। निज स्वरूप संबोधन का फल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र प्रभो यह भवदधि में रत्न त्रययान। प्रभु उत्तम स्वरूप संबोधन महाभाग्य से पाया है, सम्यक दर्शन पाने का अवसर अलभ्य अब आया है। ओम ह्रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें श्लोक की तरफ। अब क्या कहते हैं, देखो आत्मा का तात्विक स्वरूप समझ लेने के पश्चात क्या करना चाहिए। अब सब कुछ समझ तो लिया अपने को, अब हमारा कर्तव्य क्या है। 26 श्लोकों में रचना पूरी हो जाती है और ये 16वीं रचना में अब आचार्य कह रहे हैं कि भाई तेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। आप मुझे पूछेंगे पंडित जी अष्टानिका पूरी थया बाद हमारे शू करवानो, घरे बैठा रहवानो। हाँ अरे भाई क्या करना, जो अष्टानिका में हम आप लोगों ने पूजा की है उसका चिंतन करो, मनन करो। हाँ समझ गए। तो कहते हैं देखो कर्तव्य दीक्षा यहाँ देते हैं। इतीदं सर्वमालोच्य सौम्ये दौस्थै च शक्तितः आत्मानं भावयेत् नित्यं राग द्वेष विवर्जितं। क्या कहा, आत्मानं भावयेत् नित्यं राग द्वेष विवर्जितं। राग और द्वेष कषाय भावों को छोड़ करके अपने आत्मा को निरंतर भाना और क्या करना। इसका सीधा सीधा अर्थ करूं, પછી શું કરાય, પછી પોતાનામાં રહેવાય। क्या कहा, પછી શું કરાય, પોતાનામાં સમાઈ જવાય। हाँ પોતાના ઘરમાં રહેવાય, પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવાય, ये है उसका देशी जवाब। हाँ घरे बेही રહેવાય, गुजराती में कहे तो घरे बेसी રહેવાનું। हाँ चलिए इसका अर्थ पढ़ता हूं। इस प्रकार सब आलोचना गुण दोष को विचार करके, जो गुण दोषो आदिक नो विचार करीने इतीदम सर्वम आलोच्य, बहुत सरस शब्द छे, सभी प्रकार से चिंतन मनन करके क्या करना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति में और दुखदायी प्रतिकूल परिस्थिति में यथाशक्ति सदा राग द्वेष से रहित शुद्ध आत्मा की भावना भानी चाहिए। बहुत सौस्थे दौस्थे अपवित्र पवित्रो वा दुस्थितो सुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम। यहाँ कहते हैं ध्यायेत परमात्मानम, अपने परमात्मा स्वरूप का ध्यान करो, राग द्वेष का पिंड छोड़ो। इतना सरल सीधा उपाय। ओम ह्रीं राग द्वेष रहित विराग स्वरूपाय नमः। निर्द्वेष स्वरूपो अहम, निराग स्वरूपो अहम, वीतराग स्वरूपो अहम। इस प्रकार गुण दोष विचारो आलोचना करो तम, हो अनुकूल परिस्थितिया प्रतिकूल परिस्थिति रह कर सम। राग द्वेष से रहित बनूं मैं, आत्म भावना हृदय धरो। इस प्रकार शिव पथ पर चलकर कर्म कलुषता सकल हरो। निज स्वभाव का अलख जगाओ, अनहद नाद बजाओ आज। यह स्वरूप संबोधन पढ़कर लाओ अपना निज पद राज। पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी, आत्मज्ञान वैभव पाओ। प्राप्त अनंत चतुष्टय करने, निज स्वरूप को ही ध्याओ।
ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। देखिए, आलोचना किसी की नहीं, आलोचना अपनी करनी चाहिए। आलोचना पाठ कहा है ना, आलोचना पाठ, अपना आलोचन करना, किसी की निंदा नालस्सी नहीं करना। हाँ, ये वाला प्रकरण फिर स्वाध्याय में विशेष लेंगे। इस प्रकार से हम आप लोगों ने 16 छंदों के ऊपर यहाँ अभी 2 छंद आज हुए हैं। आगे के श्लोक हैं जो कल और परसों दोनों दिन के विशेष पाठ में हम आप लोग पूरा करेंगे। समय काफी हो रहा है, अभी हम आप लोग सीधे महाअर्घ्य की तरफ बढ़ते हैं। महाअर्घ्य शांति पाठ, 9 बार नमोकार मंत्र और विसर्जन पाठ के माध्यम से हम आप लोग पूजन समाप्त करेंगे। महाअर्घ्य। मोह का विनाश हुआ, हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ, हो गया विकास। गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं ध्वस्त, चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। निज परिणत की आज आई है गंध, पाई है स्वानुभवमयी निज सुवास। जागा स्वरूपाचरण हो गया सजग, पाया है चैतन्य आत्मा का वास। पाया है चैतन्य आत्मा का वास। बज उठी है दुंदुभियाँ ज्ञान भाव की, कैवल्य ज्ञान आया आत्मा के पास। सर्व बंध नष्ट हुए, मोक्ष सुख मिला, आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश। आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश। महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से, महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से। भव देह भोगों से हो गया उदास, भव देह भोगों से हो गया उदास। मोह का विनाश हुआ, हो गया प्रकाश। मिथ्यात्व नाश हुआ, हो गया विकास। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय महाअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा, भरन जिन पूजा सही। यह चित्त में श्रद्धानु मेरे, शक्ति है स्वयमेव ही। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचूं कहाँ। मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल, आता पियो तिस दाहत आकुलित चिरतै। शांति थल कहु ना लियो, तुम मिले शांति स्वरूप शांति। सुकरन समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो। शांति
जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देह यह नर पावना। सत्संग शुद्धाचरण सुत अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते गगन न पैकी भंत। त्यों तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं अंत। पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। क्षमापना पाठ। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय। रही टूट जो कोय। तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होय। सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानो नहीं। नहीं जानो आह्वान। नहीं जानो आह्वान। और विसर्जन हो नहीं। क्षमा करहु भगवान। क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो। क्रियाहीन जिन दे। क्रियाहीन जिन दे। क्षमा करहु राखहु मुझे। देहु चरण की सेव।
देहु चरण की सेव। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्।